मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफ़ीक़ अता करता है। दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। शह मकतब है एक अमारत गर, संद जिसकी है नोह इंसानी। उस्ताद वो हस्ती है जो इंसानों को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करती है, अल्लाह के नज़दीक करती है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लम बना के इस दुनिया में भेजा है। इससे अंदाज़ा होता है कि एक मुअल्लम की जो हसीयत है, एक मुअल्लम का जो मकाम व मर्तबा है, वो कितना बड़ा है। अभी कल सोशल मीडिया पे एक अफसोसनाक ख़बर मैंने भी और आपने भी पढ़ी कि मोहसिन कन्नड़सियान और अज़ीम उस्ताद, अज़ीम इंसान राना मोहम्मद ज़फ़र साहब इंतकाल कर गए। शायद जब ये मैं नाम ले रहा हूँ तो नई नस्ल को नहीं पता हो कि राना मोहम्मद ज़फ़र साहब कौन थे, लेकिन आज इस इलाके के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और दुनिया के दीगर तमाम शोबों से तल्लुक़ रखने वाले कामयाब लोग ज़रूर जानते होंगे कि मैं उनके उस्ताद मोहतरम का नाम ले रहा हूँ। जी हाँ, एक ऐसा सुनहरी बाप जिसने कन्नड़सियान की तारीख़ में इल्म के वो उजाले फैलाए कि तारीख़ हमेशा राना ज़फ़र साहब को याद रखेगी। चूँकि राना साहब ने 36 साल यहाँ पे गुजारे और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि ना सिर्फ उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे वालिद मोहतरम के भी वो उस्ताद थे और इसी तरह उन्होंने बहुत सारी नस्लें पढ़ाईं। और आज भी असम्बली में उनका खड़ा होना हमें याद है। तकरीर करना, पंदो नसीहत करना, ये हमारे लिए सारी ज़िंदगी के लिए वो फूल थे जिन पर हम अमल पैरा होकर आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद मेरे पास इस वक्त ख़ुसूसी तौर पे चौधरी मोहम्मद असलम सियान साहब किसी तारुफ के मुहताज नहीं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कन्नड़सियान, गवर्नमेंट हाई स्कूल कन्नड़सियान जो बन चुका है, हमेशा इस दरवेश को याद रखेगी कि कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें हमारे स्कूल में कभी ज़िले में पहली या दूसरी पोजीशन हासिल ना की हो। जी हाँ, हेडमास्टर मोहम्मद असलम सियान साहब के साथ काम करने वाले राना ज़फ़र साहब की तबीयत कहती थी, उनका जो सिलसिला कैसा था, वो कैसे एक उस्ताद थे, कैसे एक अच्छे दोस्त थे। आइए मैं चौधरी मोहम्मद असलम सियान साहब से आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ और उनसे पूछते हैं कि राना ज़फ़र साहब की जो खिदमात है इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, पहले नंबर पे तो मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला आपको से तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपकी जो तलीमी खिदमात हैं उस हवाले से पूरी दुनिया आगाह है और ख़ुसूसी तौर पे आज मैं राना ज़फ़र साहब के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। ये बताएं कि राना ज़फ़र साहब की शख्सियत के हवाले से वो कब यहाँ पे आए और कितने साल उन्होंने यहाँ पे खिदमात सर अंजाम दी और उनके दौर में हमारे रिज़ल्ट कैसे रहे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, राना ज़फ़र अहमद साहब 1962 में मैट्रिक पीटीसी करके कन्नड़सियान में बतौर पीटीसी टीचर तैनात हुए थे और कई नस्लें उनसे पढ़ चुकी हैं। मैं जब यहाँ 1985 में बतौर हेडमास्टर मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो वो हमारा साथ उन्होंने, मैं कह नहीं सकता कितना दिया। टाइम के पाबंद, हर चीज़ के पाबंद, दरवेश सिफ्त इंसान, बहुत अखलाक ऊंचा इंसान। तकरीबन ये जो पूरा इलाका है हमारा, 10-12 गाँव जो हैं वो उनको जानते हैं कि कोई साल भी आसिफ साहब ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने 5वीं जमात के, मैंने उनको इंचार्ज बनाया हुआ था, तो 5वीं जमात में हर साल तकरीबन 2 या 3 वज़ीफ़े में उनके मिलते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भी कदर जानता है। मुझे याद है कि एक मरतबा उनकी इस कारकर्दगी पर स्पेशल इस्लामाबाद जो महकमा तरीम था, उन्होंने वहाँ उनका 3 दिन तक मेहमान नवाज़ी की थी। 3 दिन तक उन्होंने वहाँ इस्लामाबाद में उनको रखा, उनकी खातिर वाज़ा उनका शुक्रिया अदा किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस हवाले से बाकी हमारा स्कूल के मामले में तकरीबन असम्बली में वो चार्ज थे, उन्होंने बयान करना है, वाज़ नसीहत करनी है। कई गेमों के हमने उनको इंचार्ज बना रखा था और अल्लाह के फजल से गेमों के भी हमारी कोई ना पहली दूसरी ज़िला बाद में पोजीशन आती रही यार। सब लोग जानते हैं, इसमें झूठ वाली कोई नहीं, महकमा जानता है। और जो वज़ाइफ हैं
प्राइमरी के, क्योंकि प्राइमरी में उन्होंने ट्रेनिंग दी होती थी ना, प्राइमरी में जो वजीफ़े होते थे वो तकरीबन 8वीं मिडल में जाकर भी तकरीबन हमारे 3 बच्चे जो थे वो उनके ट्रेंड्स होते थे जो वजीफ़े हासिल करते थे। और अल्लाह के फजल से ये मैं भी कह सकता हूँ कि ये हमारी ट्रेनिंग की वजह से एक हमारे डॉक्टर अब्बास साहब हैं, उन्होंने पूरे बोर्ड को टॉप किया था इंशाल्लाह गुजरांवाले को। और इमरान मिर्ज़ा कन्नसियान के हैं, वो हमारे शागिर्द थे, राना साहब से उन्होंने प्राइमरी की थी, हमसे मिडल, उन्होंने बोर्ड में टॉप किया था। उनकी कारकर्दगी तो लफ्ज़ों में आसिफ साहब बयान नहीं हो सकती। वो बहुत फाल मजबूत इंसान थे, अपने काम में बहुत लगन थे, मोहताज थे, बड़े मार थे, तजर्बाकार थे, डिसिप्लिन का उनका बहुत था अपनी क्लास में भी, पूरे स्कूल में भी, बल्कि वो इंचार्ज थे खान साहब के साथ ही। हमारे खान साहब पीटी साहब जो हैं वो पीटी साहब थे और राना साहब, इन दोनों का इंतज़ाम था पूरे स्कूल में। किसी किस्म की कोई फंक्शन है, कोई कुछ भी है, तकरीबन वो आगे होते थे और स्कूल में हमारे साथ उनका बहुत बहुत बड़ा ताउन था। ये बल्कि स्कूल ही मैं तो समझना कि इन दोस्तों की वजह से चल रहा था। राना साहब, ज़फ़र साहब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है, उन्होंने हमारे साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है। बहुत हमारा आपस में एडजस्टमेंट थी हर किस्म की, किसी किस्म की हमारे तकरीबन अलहमदा स्कूल में किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं थी। ऐसा माहौल राना साहब की वजह से था कि मैं क्या कुछ नहीं चाहता। हर वक्त उनसे आसाम साहब के होता था और उनके बाकी जो हैं शुगर शाल भी उनसे होते थे। वो बहुत ही एक ना दीनदार इंसान भी थे, नमाज पाबंद थे इंशाल्लाह। पहली साहब में नमाज़ पढ़नी है हमने, मेरा तकरीबन 5वीं जमात से 8वीं तक पाबंद किया हुआ था। ये साहब राना सबर साहब ये इसके इंचार्ज थे, उन्होंने सफ़ों को मंगवाना है, उन्होंने करना है। टूर्नामेंट में भी उन्हीं का इंतज़ाम होता था। आशिफ साहब, मैं तो कुछ नहीं कह। जी, अभी आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी असलम सियान साहब की, और मैं देख रहा था कि चौधरी असलम सियान साहब जब राना ज़फ़र साहब का तस्करा कर रहे थे तो उनकी आंखें नम थीं। और नम क्यों ना हो, एक बेहतरीन दोस्त भी हो, बेहतरीन कोलीग भी हो और एक दरवेश इंसान भी हो। बिलाशुबा राना ज़फ़र साहब हो या हमारे चौधरी असलम सियान साहब हो या भी मैं जिनके पास मौजूद हूँ शबीर खां साहब, ये वो उस्ताद हैं जिनका नाम हमेशा कन्नड़ सियान की तारीख में जगमगाता रहेगा। और मैं ये समझता हूँ जो हलाली बेटे होते हैं, हलाली शागिर्द होते हैं, वो अपने उस्तादों को याद रखते हैं। अभी मेरे पास शबीर खां साहब मौजूद हैं और शबीर खां साहब का तारफ़ मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम खुद उनका तारफ़ है। हम खुद अपने उस्तादों का, अपने वालिदैन का तारफ़ हम खुद होते हैं। तो मैं चूँकि उनके पास मौजूद हूँ, उनका इंटरव्यू भी आपने देखा, बड़ा पसंद किया और हर दिल अजीज़ वो शख्सियत। खेलों का कौन सा ऐसा इनाम है जो कन्नड़ सियान ने नहीं जीता? कौन सा ऐसा पीटी शो है जो हमने नहीं जीता? ज़िले में कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमारे उस्ताद मोहतरम ने खड़े होकर हमारा सर फख्र से बुलंद नहीं किया? तो आज मैं राना ज़फ़र साहब के हवाले से शबीर खां साहब से बात करूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि अभी राना ज़फ़र साहब के हवाले से चौधरी असलम सियान साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो आपके तो वो साथी भी थे, कोलीग भी थे, उनकी शख्सियत के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? राणा साहब की शख्सियत के मुतलक तो इंतहा इस तरह कि पूरा पिंड जिहड़ा ना साडा है कन्नड़ सियान, ये हर घर विच ओहदे शागिर्द ने, बल्कि जिहड़े शागिर्द ने उन्होंने वालदैन भी उन्होंने शागिर्द ने। हाँ जी, उन्होंने 36 साल इत्थे उन्होंने पढ़ाया ते फिर नज़मो ज़बत जिहड़ा इन्हां दा वो इंतहा दा सी। बच्चे अजे तक याद करदे ने साडे राणा साहब जिहड़े सन वो तो एक चेहरा मोहरा है साडे स्कूल दा। हाँ जी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਉਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਕਨਾਲਾਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪੈਸੇ ਘਲਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਤਲੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ 5 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਨ,
ਨਾਰੋਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਲਕਿ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तकरीरें भी उन्होंने करनी है सुबह प्रेयर वेच भी उन्होंने सारा। सर इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब असम्बली होती थी, कोई मैसेज होता था, कोई पैगाम होता था, तो उस पूरे स्टाफ में राणा साहब को ही मुंतखब क्यों किया जाता था कि आपने ये ऐलान करना है? उनकी स्पीकिंग पावर की वजह से। हाँ जी, इस हवाले से बिल्कुल वही करते। तुसीं देखिया होगा कि जो साडे ज़फर बसरा साहब ने अपने उत्थे स्कूल ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਇਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭੋ ਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਫਰਾਕ ਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਕੜ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤਫਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। दूसरा सर ये है कि अभी बात हो रही थी आपके कसरत के, आप माशाल्लाह पीटीए टीचर थे, आप खुद भी हमारे साथ पीटी वगैरह करनी, दौड़ भी लगानी। राणा साहब को भी इन कामों का शौक था और वो पैदल चलना, इस हवाले से उनकी जो जिस्मानी कसरत थी इसके हवाले से बताएं। राणा साहब जनाब रोजाना ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗੋਟਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਲਵਾਰ ਵਾਂ ਟੁੰਗੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਸ ਮੇਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਥੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਈਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਘੱਟ ਸੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10-12 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, हर घर में। जी बहुत शुक्रिया शबीर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। सबरंग पाकिस्तान चैनल देखने वाले, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी, कल शब बारात है, कल आप अल्लाह के दरबार में बैठेंगे, अपने वालिदैन के लिए जहां बख्शिश हमने मांगनी है, अपने अजीज़ो करबा के लिए, वही हमने राना साहब को भी याद रखना है और उनके लिए भी दुआ करनी है, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। और फिर मेरे ये उस्ताद मोहतरम जब भी आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे, इससे कबल सैयद शमशान साहब और जितने भी हयात हैं उनकी सेहत के लिए भी हमने दुआ करनी है, इसलिए कि कल इंशाअल्लाह ताला हम दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये कि चौधरी फसी अहमद साहब ने एक तकरीब में मुझसे फरमाया था कि मैं उस्ताद हूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ मांगे या ना मांगे, मेरे हिस्से की कब्र में मेरी रोशनी पहुँचती रहेगी। तो यकीनन हकीकत भी यही है कि उस्ताद के हिस्से की रोशनी उसकी कब्र में पहुंचती रहती है। और राना ज़फ़र साहब की अल्लाह ताला रूह के दर्जात बुलंद करे। यकीनन उनका नाम जब भी आता है हमारे सर अदब से झुक जाते हैं और इंशाअल्लाह झुके रहेंगे। मैं राना नजमुल हसन आपसे भी मुखातब हूँ, आप हमारे सर जी के साहबजादे हैं, हम आपके गम में शरीक हैं और इंशाअल्लाह जिस तरह आप उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, एक रूहानी बेटे होने की हैसियत से तमाम लोग दुआ मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ख़ुसूसी तौर पे शबीर खान साहब, जो शमशान साहब, अल्लाह इनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।